मध्य पूर्व में युद्ध का नया चैप्टर शुरू हो चुका है। इजरायल और ईरान के बीच जारी संघर्ष में अब अमेरिका भी पूरी ताकत के साथ शामिल हो गया है। मध्य पूर्व जल रहा है और अब अमेरिका ने इस जंग में अपनी सबसे बड़ी चाल चल दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देर रात एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अमेरिकी वायुसेना ने ईरान के 3 प्रमुख परमाणु ठिकानों फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर बेहद सटीक और सफल एयर स्ट्राइक कर दी है। ट्रंप ने दावा किया कि सभी विमानों ने हमले के बाद सुरक्षित वापसी की है और ईरान के 3 सीनियर मिलिट्री कमांडर मारे गए हैं। उन्होंने अपनी सेना की तारीफ करते हुए कहा कि दुनिया में कोई दूसरी सेना नहीं है जो ऐसा कर सकती थी। अब शांति का समय है। ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा, हमने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर अपना बहुत सफल हमला पूरा कर लिया है, जिसमें फोर्डो, नतांज और इस्फहान शामिल है। सभी विमान अब ईरान के हवाई क्षेत्र से बाहर निकल गए हैं। उन्होंने आगे कहा, अहम ठिकानों में से एक फोर्डो पर बमों का पूरा पेलोड गिराया गया। सभी विमान हमला करने के बाद सुरक्षित रूप से अपने घर की ओर लौट रहे हैं। हमारे महान अमेरिकी योद्धाओं को इसके लिए बधाई। दुनिया में कोई दूसरी सेना नहीं है जो ऐसा कर सकती थी। अब शांति का समय आ गया है। इस मामले पर आपका ध्यान देने के लिए धन्यवाद। हालांकि ईरान की ओर से किसी भी हमले की तत्काल पुष्टि नहीं की गई है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, हमारे B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स ने हमला कर वापसी की उड़ान भर ली है। अब वक्त है शांति का। लेकिन क्या ये वाकई अब शांति आएगी? इन हमलों में ईरान के 3 वरिष्ठ सैन्य कमांडर मारे गए, ऐसा दावा भी अमेरिका की तरफ से किया गया है। मगर तेहरान अभी चुप नहीं है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खामेनेई ने चेतावनी दे दी थी, अगर अमेरिका ने जंग में कदम रखा तो उसका अंजाम अपूर्णीय होगा। अब वही चेतावनी सच होने की कगार पर है और इसी बीच एक और मोर्चा खुल चुका है। अमेरिका के टैरिफ्स के खिलाफ ब्रिक्स के 5 देशों ने मोर्चा खोल दिया है। ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका अब मिलकर एक नई करेंसी की तैयारी में जुटे हैं ताकि अमेरिकी डॉलर के दबदबे को खत्म किया जा सके। ईरान ने इन हमलों को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया है और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी यानी कि IAEA पर उदासीनता और मिलीभगत का आरोप लगाया है। ईरानी अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि उनका परमाणु कार्यक्रम किसी भी हाल में नहीं रुकेगा। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खामेनेई पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि अमेरिका की किसी भी सीधी कार्रवाई का जवाब गंभीर और विनाशकारी होगा। इस बीच अमेरिका के इस सैन्य कदम ने ब्रिक्स देशों को भी एक्टिव कर दिया है। अमेरिका की टैरिफ नीति के खिलाफ अब ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका ने मोर्चा खोला है। इन देशों ने न सिर्फ अमेरिका के खिलाफ खुलकर बयान दिए हैं बल्कि एक शेयरिंग मुद्रा की तैयारी भी शुरू कर दी है जो अमेरिकी डॉलर को चुनौती दे सकती है। ये नई आर्थिक जंग की अब वैश्विक सुर्खियों में है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अमेरिका के इन सैन्य हमलों पर गहरी चिंता जाहिर करते हुए कहा कि ये कदम वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए सीधा खतरा है। उन्होंने सभी पक्षों से संयम बरतने और कूटनीति का रास्ता अपनाने की अपील की है। अब बड़ा सवाल ये है, क्या ये दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की ओर ले जा रहा है? क्या अमेरिका और ईरान के बीच सीधा टकराव वैश्विक हालात को और बिगाड़ देगा? तो क्या अब वाकई जंग का दायरा बढ़ेगा? क्या परमाणु हथियारों के निशाने पर है दुनिया? और क्या ब्रिक्स की नई रणनीति अमेरिका की आर्थिक ताकत को टक्कर दे पाएगी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले घंटों में सामने आ सकते हैं। फिलहाल इस मामले पर आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।